हेलो। स्टे हैप्पी विथ इंद्रानी। आज का टॉपिक क्या है? आप लोग देख ही चुके हैं कि जो आप पाना चाहते हो वही आप लोग पा जाओगे। लेकिन कैसे पाओगे? उसका तो कोई टेक्निक होगा ना। नहीं तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जो चाहते हैं वही पा लेते हैं बहुत आसानी से, और कुछ लोग ऐसा होते हैं चाहते तो कुछ है लेकिन वो पाते नहीं हैं। बार बार वो उनके हाथ से वो निकल जाता है, नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो इसके लिए एक सहज समाधान है, एक बहुत ही आसान सा तरीका है जिसको आप टेक्निक भी बोल सकते हैं। बस आपको याद रखना है, मैं जो अब अभी बोलूँगी उसको याद रखना है। एक उदाहरण दे के बताऊँ? जैसे कि मान लीजिए मेरी स्कूल अभी छुट्टी है, तो मैं गई थी कल। मतलब रोज़ ही मैं लगभग जा रही हूँ बेटी को स्कूल छोड़ने, स्कूल से लाने। उसकी स्कूल चालू है या और एग्ज़ाम भी हो रहा है, हो गया, अभी कल तक ख़त्म हो गया। तो मैं कल उसकी एग्ज़ाम थी बंगाली। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के नाते ज़्यादातर बच्चों की माँ, दादी, नानी या घर वाले बोलते हैं कि वो उसको बंगाली नहीं आता है। हाँ, खुद बंगाली है लेकिन उसको बंगाली नहीं आता है। तो ये मूल मूल मुद्दा मेरा बताना ये नहीं है कि तुम्हारा अपना मातृभाषा जो है वो तुमको आना चाहिए, उसको लेके लोगों को इस तरह से नहीं बताना चाहिए कि नहीं आता है, नहीं आता। ये कोई गर्व करने की बात नहीं है। तो ये मैं नहीं बताना चाहती हूँ, मैं मूल मुद्दे पे आना चाहती हूँ इस उदाहरण के साथ। मेरी बेटी को आता है, मेरी बेटी को आता है बंगाली। हाँ, क्योंकि उसके घर का माहौल ही बंगाली है। ठीक है, तो बंगाली भाषा में बोलना, सुनना ज़्यादातर उसको होता है, उसके साथ होता है। लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ नहीं आता है। तो वो हर लैंग्वेज में नहीं आता है। स्पेलिंग मिस्टेक सबको, किसका ना होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर करना किसी भी भाषा में किसको एक ही बार आ जाता है? सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। ठीक है, लेकिन खास करके कल जब मैं स्कूल गई, और ज़्यादातर लोगों को बोलने के लिए भी सुनने को मिलता है मुझे कि उसे बंगाली नहीं आता है। ठीक है, तो आज तो बहुत खतरनाक एग्ज़ाम है, बंगाली वो कैसे लिखेगी नहीं पता। ये गलती होता है, वो गलती होता है, इस तरह का गलती होता है, उस तरह का गलती होता है। बाहर मम्मी लोग मिल के यही सब बातें मैं सिर्फ सुन रही थी। ठीक है, फिर मैं दो तीन मम्मियों को थोड़ा सा सजेशन भी दी कि ऐसे करके पढ़ाओ, ऐसे करके पढ़ाओ तो आ जाएगा। लेकिन मैं जो बोलना चाहती हूँ आप लोगों को वो है कि आप चाहते क्या हो? आप चाहते क्या हो? मुझे नहीं पता कि पहले मैं ये बोल चुकी हूँ कि नहीं किसी वीडियो में, लेकिन फिर इस वीडियो में मैं इस उदाहरण के साथ बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग अगर चाहते हो, जो अगर उसी को बोलोगे, उसी को सोचोगे, तब ना वो मिलेगा। मेरी बात को सुनिए और फिर गौर कीजिए उसमें। आप चाहते हो आपके बच्ची को बंगाली बढ़िया से आए। हाँ, बंगाली एक टफ लैंग्वेज है, मैं मानती हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर सपोज बंगाली के साथ हिंदी का तुलना कर लीजिए, तो हिंदी में ना हर एक स्पेलिंग का अलग अलग उच्चारण होता है जो बंगाली में नहीं होता है। वो प्रैक्टिस करते करते सीखना होता है। ठीक है, तो इतना डीपली मैं नहीं जाऊंगी, मैं बोलूँगी कि कैसे आपको मैनिफेस्ट करना है। हाँ, कैसे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जो आपको नहीं होता है उसको आकर्षण करना है। ठीक है, तो आप पहले जो चाहते हो पहले उसको सोचो। तो आपको क्या सोचना है? ना बंगाली नहीं आता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बंगाली बढ़िया से आए, बंगाली बढ़िया से वो बोल पाए, वो लिख पाए, जो जो खामियां हैं वो दूर हो जाए और वो कर पाए। यही हम चाहते हैं। तो फिर आप क्यों बार बार वो क्या नहीं कर पाते हैं उसको रटते हो? पूरे दिन भर में कितने लोगों के सामने कितनी बार, और खुद से खुद रटते हो वो? ये करना बंद करो। आप चाहते हो ना
कि वो अच्छा बन जाए उस सब्जेक्ट में। आप चाहते हो ना कि आप जो चाहते हो, जो सोचते हो अपने लाइफ में, तो उसको वो आपको मिल जाए। जैसे कि एक जॉब चाहते हो तुम, ठीक है, और बार बार तुम चाहते हो एक बढ़िया जॉब, एक नौकरी करना चाहते हो, लेकिन तुम बार बार सबको बोलते हो कि आजकल के ज़माने में नौकरी कहाँ मिलता है, आजकल के ज़माने में बढ़िया जॉब कहाँ मिलता है, आजकल के ज़माने में नौकरी कहाँ है। चाहते हो नौकरी तुम्हें मिले तो वो अवेलेबल हो, ये तुम चाहते हो मन ही मन, और बोलते हो अवेलेबल है नहीं, अवेलेबल है नहीं, अवेलेबल है नहीं। तो चाहते क्या हो तुम? अवेलेबल ना हो तुम्हारे लिए? चाहते क्या हो तुम? कि तुम्हारी बच्ची को बंगाली या कोई एक सब्जेक्ट या कोई एक लैंग्वेज जो नहीं आता है वो बराबर के लिए ना आए? तो क्यों बोलते हो ये ऐसा गलत बात? जो चाहते हो वही आज से बोलो। तो क्या बोलोगे? जॉब। हाँ, जॉब जब मैं करना चाहती हूँ या करना चाहता है कोई आपके करीबी, तो जब जरूर जरूर मिलेगा। इतने सारे लोग जॉब कर रहे हैं, क्यों भाई? जॉब करने लायक लोग है नहीं, या जॉब किसी को नहीं मिल रहा है, तो तुम किस लायक जॉब करना चाहते हो उस टाइप का जॉब तुम मैनिफेस्ट करो कि जब मैं इस तरह की नौकरी करना चाहती हूँ तब इस तरह का नौकरी मुझे जरूर मिल जाएगा। हाँ, और जब तुम इस तरह का सोचना शुरू कर दोगे, विश्वास करना शुरू कर दोगे, तब देखना धीरे धीरे तुम्हारे सामने उसी तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना होगा, उसी तरह के जॉब का खबर भी आएगा आपके पास, उसी तरह के जॉब का इंटरव्यू भी देने को मिल जाएगा। बस विश्वास रखो कि तुम जो चाहते हो तुमको वो जरूर मिलेगा। तुम जो चाहते हो वो अवेलेबल है नहीं, वो तुम्हारे लिए इस दुनिया में है ही नहीं, फिर भी तुम चाहते हो तो कैसे मिलेगा तुमको? समझ में आ रहा है? तुम सोचो कि तुम जो चाहते हो वो इस दुनिया में तुमको आसानी से मिल जाएगा। उसके लिए जब तुम प्रिपरेशन ले रही हो तब तुमको वो चीज़ जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगा। उसी तरह जिसके बच्चा बंगाली नहीं आता है वो बोलना छोड़ो, बोलना बंद करो। जैसे कि उसको क्या क्या नहीं आता है उस सब्जेक्ट में, हाँ, या उस लैंग्वेज का क्या क्या नहीं आता है, लेकिन क्या क्या आता है वो तो बोलो। बच्चों को भी बोलो कि देखो कहाँ तुमको नहीं आता है, यही तो आता है, यही तो कितना सुंदर, ये स्पेलिंग ठीक लिखी हो, ये एक देखो 10 सेंटेंस तुम लिखी हो, इसमें से 4 तुम सही लिखी हो, 4 तुम सही सोचे हो, हाँ, और 2-3 तुम गलत किए हो, ये गलत किए हो। तो गलत क्या किए हो उसको छोड़ो, पहले सही क्या किया है उसको बोलो सबको, ठीक है? ये जो स्कूल से निकल के एक माहौल बना लेते हैं मम्मी लोग, और बताना शुरू कर देती है कि बंगाली नहीं आता है, बंगाली नहीं आता है, ये नहीं कर पाती, ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाती। ऐसा मत बोलो, तुम बोलो कि हाँ मेरी बच्ची या मेरा बच्चा ये कर पाता है, इसमें ये कर पाता है, उसमें, और जो जो खामियां हैं वो भी धीरे धीरे सुधरता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। क्यों नहीं सुधरेगा? एक दिन आप भी थी, आप भी थे, मैं भी थी, गलत करती थी। आज सीखते सीखते सीख ना गए तो वो भी सीख जाएगी, वो भी सीख जाएगा। तो आपको क्या बोलना है कि नहीं उसको आता है, उसको आता है, उसको आज 50% आता है, कल 60% आएगा, कल 70% आएगा। तो आप सफलता के बारे में सोचो, ना कि उसका क्या गलत है, उसका क्या कमियां हैं उसके बारे में सोचो। समझा पाई मैं? और एक उदाहरण दूंगी, जैसे कि मैं नहीं, आज और नहीं, आज इतना ही, बस इसी को आप लोग सुनिए और यही सोचिए कि जो सोचा, जो हम सोचते हैं करना है हमें, उसी को हमें बोलना भी है, उसी को हमें विश्वास भी करना है, तो जरूर हो जाएगा। आज नहीं तो कल जरूर हो जाएगा, और जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो नकारात्मक सोच को हमें दिमाग से हटाना है, विश्वास लाना है सकारात्मक सोच में। जितना हो पाता है उसी को हम पकड़ के चलेंगे। ये इतना हो पाता है तो आगे इतना भी होगा, आगे इतना भी होगा। समझ में आया? परसेंटेज कितना धीरे धीरे भी बढ़े,
ठीक होने का, सही होने का, उसी के ऊपर नज़र डालिए तो और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? मैं समझा पाई आप लोगों को? तो चलिए ना, मैं तो करना कब से शुरू कर दी हूँ, आप लोग भी करना शुरू कर दीजिए। मतलब इस तरह का सोचना और उस पर विश्वास करना। तो चलिए आज इतना ही। स्टे हैप्पी विथ इंद्रानी एंड प्लीज़ दूसरों को सोच को भी थोड़ा सा बदलने में मुझे मदद कीजिए, और आप लोग दूसरों के सोच को बदलने के लिए मेरा ये वीडियो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। कमेंट करके बोलिए कि इस तरह का सोच वाकई बढ़िया है कि नहीं। कमेंट तो मुझे भी पढ़ना बढ़िया लगता है ना। और कोई किसी बात पे आपको दिक्कत है, सोच नहीं पाते हैं, तो मैं तो आप अभी मेरा मेल आईडी देना शुरू कर दी हूँ, तो आप मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी आपको मदद करने की कि आपको किस तरह की फील्ड में सफलता पानी है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं आपकी कमजोरियाँ, खामियाँ पकड़ने की कोशिश करूँगी, आपको बताने की कोशिश करूँगी। कुछ मेडिटेशन का फॉर्मेट मैं आपको दूँगी ताकि आपको जल्दी हासिल हो जाए। तो चलिए आज इतना ही, टाटा।